अगरतला के दिल में खड़ी एक ऐसी इमारत जिसे देखकर आज भी लोग रुक जाते हैं। एक विशाल गुंबद, बड़े बड़े दरवाजे, शाही हॉल और चारों तरफ फैली हुई खूबसूरती। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये सिर्फ एक महल नहीं है। ये त्रिपुरा के राजाओं की ताकत, उनके सपने और एक बदलते हुए दौर की कहानी है। और सबसे हैरान करने वाली बात, इस शानदार राजमहल का निर्माण 1899 में शुरू हुआ और सिर्फ लगभग 2 साल बाद 1901 में पूरा हो गया। लेकिन सवाल यह है, आखिर इस महल को किसने बनवाया, क्यों बनवाया और उज्जैनता नाम इस महल को मिला कैसे? आज की कहानी में हम इन्हीं सवालों के पीछे छुपे इतिहास को जानेंगे। इस कहानी को समझने के लिए हमें वापस जाना होगा 19वीं सदी के आखिर में। उस वक्त त्रिपुरा एक प्रिंसली स्टेट था। त्रिपुरा पर माणिक्य राजवंश का शासन था। राजधानी थी अगरतला। लेकिन शाही परिवार के लिए एक बड़ी चुनौती सामने आ चुकी थी। 1897 में एक भयंकर भूकंप ने त्रिपुरा को हिला दिया, पुराने शाही महल को भी नुकसान। और इसी के बाद एक नए भव्य राजमहल की जरूरत महसूस हुई। इस कहानी के केंद्र में आते हैं महाराजा राधा किशोर माणिक्य। उनके सामने सिर्फ एक महल बनवाने का फैसला नहीं था। उन्हें ऐसी इमारत चाहिए थी जो त्रिपुरा की शाही पहचान को दुनिया के सामने दिखा सके। एक ऐसा महल जो परंपरा और मॉडर्न आर्किटेक्चर दोनों को एक साथ लेकर चले। और फिर शुरू हुई एक बड़े सपने की तैयारी। साल था 1899। अगरतला में एक नए राजमहल के निर्माण का काम शुरू हुआ। महल की आर्किटेक्चर में इंडियन, मुगल और यूरोपियन स्टाइल का प्रभाव देखने को मिलता है। यानी एक ही इमारत में अलग अलग आर्किटेक्चरल ट्रेडिशंस का मेल। और धीरे धीरे अगरतला के आसमान में एक नई शाही इमारत उभरने लगी। लेकिन यहां एक सवाल पैदा होता है, आखिर इतनी बड़ी इमारत इतने कम समय में कैसे तैयार हुई? 1899 में कंस्ट्रक्शन शुरू और 1901 में महल कंप्लीट। सिर्फ करीब 2 साल। आज के जमाने में भी इतने बड़े हेरिटेज स्ट्रक्चर को देखकर हैरान कर सकती है। लेकिन उस समय भी इसके पीछे प्लानिंग, क्राफ्ट्समैनशिप और रिसोर्सेज का बड़ा योगदान था। उज्जैनता पैलेस की सबसे खास चीजों में से एक है इसका सेंट्रल डोम। महल के आर्किटेक्चर में सिमेट्री और ग्रैंड स्केल को बहुत महत्व दिया गया। बड़े हॉल्स, ऊंची छातें, शाही दरवाजे और बाहर के बड़े बड़े गार्डन्स, सब कुछ मिलकर महल को एक रॉयल आइडेंटिटी देता था। ये जगह सिर्फ रहने के लिए नहीं थी, ये शाही दरबार, राजकीय काम और मेहमानों के स्वागत का भी एक इम्पॉर्टेंट सेंटर थी। अब जरा कल्पना कीजिए, एक बड़ा हॉल, सामने शाही सिंहासन, दरबार में मौजूद अधिकारी और राज परिवार के लोग, और बीच में महाराजा। यहीं से त्रिपुरा के कई महत्वपूर्ण राजकीय फैसले लिए जाते होंगे। आज जब हम इसी इमारत को एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के रूप में देखते हैं, तो इन दीवारों के पीछे छुपी उन कहानियों को महसूस कर सकते हैं। राधा किशोर माणिक्य के समय त्रिपुरा सिर्फ एक पारंपरिक राज्य नहीं था। दुनिया बदल रही थी। ब्रिटिश इंडिया में नए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स आ रहे थे। एजुकेशन और मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा था। और त्रिपुरा भी इस बदलाव से अलग नहीं था। उज्जैनता पैलेस इसी ट्रांजिशन का एक सिंबल था, जहां पुरानी राजशाही और नए जमाने की आर्किटेक्चर एक साथ नजर आती थी। अब आते हैं एक और दिलचस्प सवाल पर। इस महल का नाम उज्जैनता क्यों रखा गया? इस नाम को लेकर रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़ी एक मशहूर हिस्टोरिकल एसोसिएशन मिलती है। टैगोर त्रिपुरा के माणिक्य राज परिवार के साथ गहरे संबंध रखते थे और उज्जैनता नाम आगे चलकर इस राजमहल की पहचान बन गया। एक नाम जो आज भी अगरतला के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। उज्जैनता पैलेस के अंदर सिर्फ राज परिवार की जिंदगी नहीं चलती थी। यहां ऑफिशियल मीटिंग्स होती थी, दरबार लगता था, मेहमान आते थे और शाही एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े कई काम भी इसी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा थे। सोचिए, एक तरफ शाही जिंदगी और दूसरी तरफ राज्य को चलाने की जिम्मेदारी। ये महल दोनों दुनियाओं को एक साथ जोड़ता था। फिर आया वो पल। नया राजमहल तैयार था। जिस प्रोजेक्ट की शुरुआत 1899 में हुई थी,
वो अब अगरतला की सबसे पहचान वाली इमारतों में शामिल हो चुका था। एक तरफ इसका ग्रैंड आर्किटेक्चर और दूसरी तरफ इसके पीछे छुपा माणिक्य राजवंश का इतिहास। उज्जैनता पैलेस अब सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं रहा था, ये त्रिपुरा की रॉयल आइडेंटिटी का सिंबल बन चुका था। लेकिन इतिहास कभी एक जगह रुकता नहीं। समय बदला, इंडिया आजाद हुआ, प्रिंसली स्टेट्स का दौर खत्म होने लगा और 1939 में त्रिपुरा भारत के साथ इंटीग्रेट हो गया। माणिक्य राजवंश का शाही शासन भी इतिहास का हिस्सा बन गया। लेकिन उज्जैनता पैलेस वो वही खड़ा रहा। राजशाही का अंत देखा और लोकतंत्र का आगमन भी देखा। 1899 में शुरू हुआ एक सपना, 1901 में एक महाल बना और उसके बाद यह महाल खुद त्रिपुरा के बदलते इतिहास का गवाह बन गया। आज भी उज्जैनता पैलेस खामोश खड़ा है, लेकिन अगर इन दीवारों की खामोशी को ध्यान से सुना जाए तो शायद ये एक ही बात कहेगी, मैंने त्रिपुरा को बदलते हुए देखा है। और शायद इसीलिए उज्जैनता पैलेस सिर्फ एक राजमहल नहीं, त्रिपुरा के इतिहास का जिंदा गवाह है। राजशाही के खत्म होने के बाद भी उज्जैनता पैलेस का महत्व कम नहीं हुआ। इसका यूज अलग अलग राजकीय उद्देश्यों के लिए किया गया। एक समय त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली भी इसी कॉम्प्लेक्स में बैठी। सोचिए, जहां कभी महाराजा का दरबार लगता था, वहीं बाद में लोकतंत्र की आवाज सुनाई देने लगी। ये बदलाव खुद त्रिपुरा के इतिहास का एक बड़ा चैप्टर है। आज उज्जैनता पैलेस त्रिपुरा के सबसे पहचान वाले हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स में से एक है। इसके आसपास के गार्डन्स, पॉन्ड्स, ग्रैंड आर्किटेक्चर और रॉयल हिस्ट्री हर साल लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और महाल के अंदर त्रिपुरा स्टेट म्यूजियम भी इतिहास और कल्चर को समझने का एक इंपॉर्टेंट प्लेस है। लेकिन अगली बार जब आप उज्जैनता पैलेस के सामने खड़े हों, तो सिर्फ इसका गुंबद मत देखिए, उन दीवारों को देखिए जिन्होंने एक राजवंश का दौर देखा, एक भूकंप का असर देखा, एक नए महाल का जन्म देखा, ब्रिटिश इंडिया का समय देखा, इंडिया की आजादी देखी।